शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह। जी। ये झंडा बेचने वाले कौन हैं? ये हमारे देश के नागरिक हैं, देश के भारतवर्ष के अच्छे नागरिक हैं। अच्छे नागरिक। जी सर। अगर पता चले कि ये मुसलमान है तो आप इनसे झंडा लेंगे? नहीं, एकदम लेंगे झंडा। ये हमारे देश के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ लोग तो बोलते हैं कि मुसलमान इस देश का नहीं है, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। जो कहते हैं हमारे राज्य का, बिहार राज्य का जो मुसलमान है वो मिलजुल के रहते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं, भाई भवादी की तरह। जिनके दिल में होता है कि नहीं भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं, ये हमारे बड़े भाई है, हमारे यहाँ सामान लेने आए, इसके लिए हमें क्या चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुस्लिम के यहाँ से नहीं लेना, वैसा सोचने वाले क्या आदमी बोलेगा, एकदम मूर्ख होते हैं। हमारे देश के मुसलमान हमारे भाई हैं, उससे अच्छा कोई नहीं है। हमारे देश के जितने भी मुसलमान हैं सब भारत वर्ष के हैं और भारत माता को मानते हैं, जानते हैं। तो भारत का जो मुसलमान है क्या सचमुच में देशद्रोही है? क्या उसे साबित करना पड़ेगा? नहीं, कोई देशद्रोही नहीं है। जो भी आते हैं दंगा फसाद करते हैं वो सब बाहरी हैं। हमारा देश सुरक्षित रहे, हम दोनों भाई हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिल के। भाई को गले लगाइए एक बार। और ये जो प्यार मोहब्बत देखा जाता है खासकर भारत की, गंगा जमुनी तहजीब इसी को कहते हैं। और एक तरफ राजा आलम है और दूसरे तरफ शैलेंद्र सिंह है, एक तरफ बड़ा भाई और एक तरफ छोटा भाई। तो यही प्यार मोहब्बत को कुछ लोग इस देश के ख़राब करना चाहते हैं, जो कि शायद राजा और शैलेंद्र जी जैसे अगर लोग हैं तो शायद इस देश की एकता और अखंडता को कोई नहीं तोड़ सकता और इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को भी कोई ख़राब नहीं कर सकता। जय हिंद, भारत माता की जय। आप जय हिंद, भारत माता की जय। अरे हमारा चलिए। देश हिंदुस्तान है, हमें इस बात का गर्व है, हम कहीं और नहीं हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में ही मरेंगे। लोग कुछ भी कहें, हमको उससे मतलब नहीं है। जो सच्चा मुसलमान है वो देश पे अपना कुर्बान भी हो सकता है, ये हमारा कहना है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, थोड़ी ना कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर हम जान भी दे सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो उसमें हम राजा खड़े हैं हमेशा के लिए। जो हमारे नबी ने फरमा दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर हो जाती है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से अपने जान से भी बढ़कर मोहब्बत करो। हम कुछ भी कर देंगे तो नहीं मानेंगे। क्या वजह है? क्योंकि हम मुस्लिम हैं, यही वजह। राष्ट्रगान गाते हैं। राष्ट्रगान का जी तो थोड़ा सा सुना सकते हैं राष्ट्रगान? जी सुना सकते हैं। सुनाइए। जनगण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा त्रावले उत्कल बंगा। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास में है ये इनकम टैक्स गोलंबर है और यहाँ पे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे यहाँ से लेकर वहाँ तक तिरंगा ही तिरंगा बेचा जा रहा है। और ज़्यादातर जितने भी दुकानें हैं यहाँ पे तिरंगा बेचने वाले वो मुस्लिम समुदाय से हैं। और जिस तरीके से बात होती है खासकर भारत में मुसलमानों को लेकर कि मुसलमान इस देश का देशभक्त नहीं है, मतलब देशभक्ति साबित करने के लिए कहा जाता है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे राजा भाई हैं, ये राजा आलम नाम है। और जब हम यहाँ पे आए तो थोड़ा ये भी डर रहे थे नाम बताने से, मगर फिर भी जब बोला कि भाई क्या नाम है तब बताया इन्होंने कि राजा आलम। तो जो बात हो रही है देश में कि मुसलमान क्या इस देश का देशभक्त है, ये भी साबित नहीं होता है कि सिर्फ तिरंगा बेचने से और देश के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे ये बेचने से। अब बिजनेस है तो बिजनेस तो कोई भी कर सकता है, मगर देश के लिए जो जज्बा इस देश के मुसलमानों में है वो शायद ही कहीं है। राजा भाई हैं हमारे साथ में, उससे झंडा बेच रहे हैं। ये झंडा माजी से लगाए आजी से, तो पहले झंडा ले लीजिए। झंडा दे दीजिए, मीडियम, इससे छोटा। थोड़ा बढ़िया इतने लग जाए। किस ड्रेस देंगे सर? एक ही देना है, एक ही देना है सर, एक ही देना है, एक ही पीस। घर पे लगाएंगे सर, घर पे लगाएंगे।
ये हम हाँ अपने घर पर लगाएंगे, ये अपने ऑफिस में लगाएंगे। अच्छा, ये वो ऑफिस में लगाएंगे हाँ जी सर। और ये घर पे लगाएंगे। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह। जी सर। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि ये झंडा बेचने वाले कौन हैं? ये हमारे देश के नागरिक हैं, भारतवर्ष के अच्छे नागरिक हैं। अच्छे नागरिक। जी सर। ठीक है, अगर पता चले कि ये मुसलमान है तो आप इनसे झंडा लेंगे? नहीं, एकदम लेंगे झंडा। ये हमारे देश के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कुछ लोग तो बोलते हैं कि मुसलमान इस देश का नहीं है, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। जो कहते हैं हमारे राज्य का, बिहार राज्य का जो मुसलमान है वो मिलजुल के रहते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं, भाई भवादी की तरह, बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत क्या कहेंगे राजा भाई इनके बात पे? सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। जो भाईचारे की बात करते हैं, जिनके दिल में होता है कि नहीं भाई हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। ये हमारे बड़े भाई है, हमारे यहाँ सामान लेने आए, इसके लिए हमें क्या चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुस्लिम के यहाँ से नहीं लेना, वैसा सोचने वाले क्या आदमी बोलेगा, एकदम महामूर्ख होते हैं। लेकिन हम बेच रहे हैं ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने लिए, हमारे देश के शान है ये। आते हैं मंडी में, गोविंद मित्रा रोड है, वहाँ पर इन लोगों का बहुत ही बड़ा बाजार है, कोई दिक्कत वहाँ पे इस तरीके का फीलिंग्स वगैरह देखते हैं कि मुसलमान जो अभी देश में जो माहौल चल रहा होगा, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया वगैरह पे, चैनलों पे, बड़े बड़े चैनलों पे, जो एक हिंदू मुस्लिम में जो एक नाइतफाकी पैदा करवाने की कोशिश है और देश को दो धरा में बांटने की कोशिश है, तो क्या कहेंगे इस माहौल? वो सब बाहरी मुद्दे हैं। बाहर से कुछ लोग आते हैं, आतंक फैलाते हैं, वो आतंकी हैं। हमारे देश के मुसलमान हमारे भाई हैं, उससे अच्छा कोई नहीं है। हमारे देश के जितने भी मुसलमान हैं सब भारत वर्ष के हैं और भारत माता को मानते हैं, जानते हैं। तो भारत का जो मुसलमान है क्या सचमुच में देशद्रोही है? क्या उसे साबित करना पड़ेगा? नहीं, कोई देशद्रोही नहीं है। जो भी आते हैं दंगा फसाद करते हैं वो सब बाहरी हैं, सब बाहर के आते हैं, दो चार आ जाते हैं, कर देते हैं, उसके वो हर कौम में है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वैसे कुछ छुटपुट लोग हर कौम में है। तो क्या कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय, पूरे समाज को बदनाम? गलत है, ये कहना गलत है। हम नहीं मानते हैं, हम उनके बीच में ही रहते हैं। ये सब जो कहते हैं वो उनका दिमाग का नजरिया है और कुछ नहीं। कल क्या चलेगा, जलेबी या लड्डू? जलेबी भी, लड्डू भी, तो राजा भाई को खिलाएंगे, राजा आलम को? एकदम खिलाएंगे सर। तो देखिए, यही प्रेम और यही प्यार है जो कि देश में कई सालों से ये जो लोग समझते हैं वही समझेंगे, सब लोग नहीं समझेंगे, सब लोग नहीं समझेंगे। मतलब ये नासमझी की कमी हो गई है। बस एकदम हम मिलजुल के रहते हैं, हम सारे भारतवासी हैं। जो आतंकवादी आते हैं उन पर नजर रखनी चाहिए, उनको देखना चाहिए, देश की सुरक्षा व्यवस्था ठीक करनी चाहिए ताकि वैसे लोग जो है हमारे में फुटमत न डालें। ये अच्छा रहता, जो हमारे नेता हैं, हमारे देश के सैनिक हैं, वो उनको वहीं पर रोक दें और ख़त्म कर दें, हमारा देश सुरक्षित रहे। हम दोनों भाई हैं, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मिल के। भाई को गले लगाइए एक बार। यही प्रेम है और ये जो प्यार मोहब्बत देखा जाता है, खासकर भारत की गंगा जमुनी तहजीब इसी को कहते हैं। और एक तरफ राजा आलम है और दूसरे तरफ शैलेंद्र सिंह है, एक तरफ बड़ा भाई और एक तरफ छोटा भाई। तो यही प्यार मोहब्बत को कुछ लोग इस देश के ख़राब करना चाहते हैं, जो कि शायद राजा और शैलेंद्र जी जैसे अगर लोग हैं तो शायद इस देश की एकता और अखंडता को कोई नहीं तोड़ सकता और देश की गंगा जमुनी तहजीब को भी कोई ख़राब नहीं कर सकता। जय हिंद, भारत माता की जय। आप जय हिंद, भारत माता की जय। अरे हमारा चलिए। देश हिंदुस्तान है, हमें इस बात का गर्व है। हम कहीं और नहीं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में ही मरेंगे। लोग कुछ भी कहें, हमको उससे मतलब नहीं है। एकदम बहुत बढ़िया। चलिए, और देखिए राजा भाई जब बोल रहे थे तो उनकी आंखें जो है नम है, नम हो गई बोलते बोलते। ऐसा है वैसा है, मुस्लिम नहीं, लोगों का कहना ये गलत है। जो सच्चा मुसलमान है वो देश पे अपना कुर्बान भी हो सकता है, ये हमारा कहना है। हमारे सैनिक में भी है, सैनिक में भी है, फौज में, सारे फौज में है मुस्लिम, बहुत अच्छे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर देख लीजिए, सारे मुस्लिम भाई हैं वहाँ के, अपने देश के लिए जान दे रहे हैं, रोज़ मरते हैं, रोज़ देश के लिए शहीद होते हैं।
देखिए आपको बैच लगाया जा रहा है भारत माता की। हम लोग हिंदुस्तानी है, थोड़ी ना कि हम पाकिस्तान से आए हैं। नहीं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर हम जान भी दे सकते हैं। हमारे रगो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो उसमें हम राजा खड़े हैं हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहना है, बस बड़े भाई हमारे साथ हैं तो हम भी इनके साथ हैं। एकदम बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, और हम दुआ करते हैं कि ये जो प्यार मोहब्बत, इसी तरह का प्यार मोहब्बत पूरे देश में कायम हो, और जो नफ़रत है वो ख़त्म हो, और जो देश का माहौल जो पहले था, सदियों पहले था, वो फिर से कायम हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। झंडा ले लिया आपने सर? जी जी ले लिए। ले लिया। हाँ ले लिए, कल कहाँ झंडा ले फहराना लिए, है? घर पे? टोपी ले लिए। टोपी भी ले लिया। हाँ साहब लोग के लिए टोपी भी ले लिए। अच्छा, कार्यालय में भरा? हाँ निबंधन कार्यालय में हम हैं। अच्छा, निबंधन में। जी रजिस्ट्री ऑफिस। हर बार हम जो है कि साहब के लिए झंडा टोपी लेकर जाते हैं। लेके जाते हैं। जी जी बहुत अच्छे ढंग से होता बेटा को है। भी लेके घूम रहे हैं। हाँ ये पोता है। पोता है? हाँ हाँ, दादा है जी। हाँ, तो दादा के साथ झंडा फहराने जाना है अगर? हर बार जो है कि हाँ। साहब लोग के लिए टोपी और रुमाल लेके हम जाते हैं। है आपने? दानिश अली। दानिश अली। दानिश भाई ये बताइए कि कब से ये झंडा बेच रहे हैं आप? मेरा पहले यहाँ दुकान था भैया, तभी से झंडा बेचा जा रहा अभी है। कहाँ चला गया? अभी अंदर में दुकान आ गया है, खादी गली में। हम लोग का दुकान भी है। हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त सब में बेचते हैं जी। लगभग 10-15 साल से बेच रहे हैं। 10-15 साल जी। तो कभी ये एहसास हुआ कि जिस तरीके से अभी मुल्क में जो एक मुसलमानों के प्रति जो लोगों में एक जो नफ़रत फैलाया जा रहा है, खासकर उन्हें देशद्रोही, मुल्ला, कटमुल्ला और क्या क्या कह कर के जो संबोधित करते हैं लोग, तो सुनने में कैसा लगता है? और एक तरफ आप लोग तिरंगा बेच रहे हैं, देश की शान बढ़ा रहे हैं। शान है तिरंगा, हमारे देश की शान है। हमारे नबी ने फरमाया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत करो। तो इन्हें कौन समझाए? जो हमारे नबी ने फरमा दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। नबी की राह पे चल रहे हैं। जी, जो हमारे नबी ने फरमा दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर हो जाती है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से अपने जान से भी बढ़कर मोहब्बत करो। इन सब चीज़ों का कुछ असर लगता है आप लोगों पे? देखिए भैया, वो बात अलग है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा ही। गलत करेगा तो गलत पाएगा, सही करेगा तो सही पाएगा। लेकिन ये तिरंगा हमारे देश की शान है। जो हमारे नबी ने फरमा दिया वो हमारे पत्थर की लकीर हो जाते हैं हमारे लिए। इस तरीके का आरोप लगता है, खासकर कुछ लोगों की वजह से पूरे कौम को जो बदनाम करना, कहाँ तक सही मान? ये तो भैया गलत है। पूरे कौम को बिना जाने बिना कुछ कहे ये गलत है। क्या दानिश अली को अपने वतन से प्यार है? क्यों नहीं है? बोले तो जो हमारे नबी ने फरमा दिया वो हमारे पत्थर की लकीर हो जाती है। अभी जो जिस तरीके का माहौल है, आप कितना भी अपने आप को साबित कर दे कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, देश के लिए मर मिटेंगे, मगर फिर भी कुछ लोग जो है इसको मानने को तैयार नहीं। जी नहीं मानेंगे। हम कुछ भी कर देंगे तो नहीं मानेंगे। क्या वजह है? क्योंकि हम मुस्लिम हैं, यही वजह। तो मुसलमान अपने आप को इस मुल्क में अब जो एक देखा जाता था, हर पर्व त्यौहार में हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब देखी जाती थी। अभी भी हम लोग भी, मेरे मोहल्ला में छठ होता है तो हम लोग भी जाते हैं, सहयोग करते हैं। हम लोग का भी पर्व होता था, वो लोग भी सहयोग करते हैं। तो ऐसी कोई फीलिंग्स ऐसा हम लोग के माहौल में फीलिंग नहीं होगी। हम लोग का माहौल हिंदू मुस्लिम भाई का सब एक ही है। आपकी दुकान से तो हिंदू मुसलमान सारे लोग लेते होंगे? सब आते हैं, सब कस्टमर आते हैं। कभी कोई फील करता है कि ये मुस्लिम नाम सुन करके नहीं लेंगे, कहीं और से लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। ऐसा माहौल नहीं है अभी। सब व्यवहार के ऊपर है भैया। व्यवहार जैसा रखिएगा वैसा ही बनेगा। इसलिए हम लोग कभी वैसा व्यवहार नहीं रखते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं अभी? जी अभी पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर 11th में अभी। रहे हैं? क्या करना है? आगे बिजनेस करना है। बिजनेस करना है? जी। तैयारी नौकरी वोकरी? नौकरी के नहीं है। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे, तो इसीलिए लगता है कि आप भी डिमोटिवेट हो गया। जी जी। ऐसा क्यों? क्योंकि अरे बिजनेस आप में अगर मेरिट है तो आपको नौकरी मिलेगा। तैयारी करते रहिए, कोशिश करते रहिए। अभी डिमोटिवेट क्यों होना कि नहीं मिलेगा, पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिलेगा? वैसा नहीं है भैया। जो बिजनेस में मजा है ना वो नौकरी में नहीं है। अलग मैटर है, मगर आप पढ़ लिख रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड कुछ करना है कि नहीं?
उससे रिलेटेड क्या करना है? अगर पढ़ी लिख के सब अमीर आदमी बनता है तो स्कूल का मास्टर मर्सरीज में या BMW में नहीं घूमता। हमें तो लास्ट में नेता बन जाना है। नेता क्यों बनना है? नेता नहीं बनना है, नहीं बनना, नेता नहीं अच्छा नेता नहीं बनना, बिजनेसमैन जी बिजनेसमैन ही बनना, नौकरी मिले तो मिले, हाँ नहीं तो फिर बिजनेस करना। नहीं तो फिर बिजनेस। राष्ट्रीय गीत वगैरह गाते हैं, स्कूल में पढ़ते होंगे तो राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान वगैरह। हाँ, जनगण मन जो होता है वो गाते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा सुना सकते हैं राष्ट्रीय गान? जी सुना सकते हैं। सुनाइए। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा त्रावले उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल चल सितरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाता, जनगण मंगलदायति जय है। राष्ट्र के प्रति जो प्रेम दिखा, जब हमने आपको बोला कि राष्ट्रीय गान गा सकते हैं तो आप पे रिस्पेक्ट हो गए। और अच्छे अच्छे नेता जो हैं, चाहे वो बीजेपी के हो आरजेडी के हो, उन्हें ठीक से राष्ट्रीय गान तक नहीं आता, मगर इस मुस्लिम युवा दानिश ने जो राष्ट्रीय गान सुनाया तो लोगों को सीखना चाहिए। खासकर जो बात करते हैं लोग कि देश में मुसलमान जो है अभी चुका है, मुल्ला हो चुका है, पंचर बनाने वाले लोग हो गए हैं, देशद्रोही है, तो ये इसी देश का युवा है।